आपको वो आई ड्रॉप मिला क्या मेरी आंखें? करीना बुआ, मम्मी जी, आप लोग यहाँ? बेटा, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। बुआ, आपको पता है ना कि मैं घर छोड़कर क्यों आई हूँ, लेकिन मेरी मॉम को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं। उनको मुझसे ज्यादा ऋषभ जी पर विश्वास है, और ऋषभ जी है, उनको हमारे रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है, और ऋषभ तुम पे विश्वास भी करता है शर्लिन। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते? हर घर में होते हैं। लेकिन घर छोड़ के चले आना ये किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो नहीं होता। तुम हमारे घर की बहू हो बेटा, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना घर की तरफ। बहू का फर्ज बनता है कि वो हर किसको साथ बनाए रखे, घर का ख्याल रखे। अब तुम ही घर छोड़ के चली आई हो तो वहाँ अपनी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मेरी बात तो सारी जिम्मेदारियाँ तुम ही को निभानी है ना? घर चलो बेटा, मेरे खातिर घर चलो। मैं मानती हूँ ऋषभ ने जिस तरह तुमसे बात की वो बहुत गलत था, लेकिन मैं ऋषभ से बात करूँगी, उसे समझाऊंगी। और तुम तो जानती हो ऋषभ मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अब हम घर के बड़े तुम्हें लेने आए हैं तो हमारे खातिर घर चलो शर्लिन, प्लीज प्लीज घर चलो बेटा, वही तुम्हारा घर है बेटा, घर चलो। शर्लिन बेटा, बेटा मैं मानती हूँ ऋषभ को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, पर बेटा तुम ऋषभ को अच्छे से जानती हो ये सारी बातें रियलाइज करने में उसे वक्त लगेगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि घर पहुंचते ही ऋषभ तुमसे सॉरी कहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर तब तक तुम अपने मायके में रहना चाहती हो तो नहीं, मैं आपके साथ और मम्मी जी के साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे परिवार का महत्व सिखाया, परिवार की रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत क्या होती है, सब कुछ सिखाया। मैं आप लोगों के साथ अपने घर चलने के लिए रेडी। थैंक यू बेटा। मम्मी जी प्लीज थैंक यू मत बोलिए। मैं आप लोगों के साथ लूथर हाउस चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऋषभ जी मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ऋषभ जी से बात करे, उन्हें समझाए कि एक पत्नी को अपने पति से रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप लोगों ने जो मुझे कहा ना कि परिवार को एक साथ रखना होता है, वही बात आपको ऋषभ जी को समझानी होगी। आपको पता है जिस तरीके से ऋषभ जी मुझसे बात करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे उसी तरीके से बात करे। आप सोचिए एक लड़की को कैसा लगता होगा जब उसका पति उसे किसी और लड़की के साथ कंपेयर करे। और ऋषभ जी प्रीता की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी ज्यादा फिक्र करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, आपको पता है अगर ऋषभ जी ने मुझसे प्यार से मेरा फोन मांगा होता ना तो मैं उन्हें दे देती। उन्होंने मुझसे फोन मांगा लेकिन एक पति होने का ढोस जमा कर, जैसे पुराने जमाने के लोग करते थे। बस यही बात मुझे बहुत खराब लगी। ये देखिए, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रीता ने माहिरा की जान लेने की कोशिश की, जानबूझकर उसे ट्रक के सामने धक्का दिया। Oh my God,
I just can't believe this. बहुत अच्छा हुआ कि वो प्रीता दोबारा से अरेस्ट हो गई। इसी लायक है वो लड़की। गुड जॉब शर्लिन, तूने ये वीडियो सही टाइम पे सही तरीके से दिखाया। इन लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब तूने इन्हें अपने साइड करने के लिए किया है। प्रीता ने किया ये सब? हाँ मम्मी जी, ये सब प्रीता ने किया है। और प्रीता ने जानबूझकर माहिरा को धक्का दिया, ट्रक के सामने उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ माहिरा को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि प्रीता माहिरा को फिर से हर्ट करे। मैं तो चाहती हूँ कि ऋषभ जी मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझसे अच्छे से बात करें। और मम्मी जी, एक आप ही है जो ऋषभ जी को समझा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बात मानते हैं। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मम्मी जी, आपने अपनी आंखों से ये वीडियो देख लिया ना। अब तो आप मानती है ना कि प्रीता माहिरा को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो गलती से रिकॉर्ड हो गया था मुझसे। मैं हमेशा से जानती थी कि प्रीता इसी टाइप की लड़की है। एनीवेज बेटा, तुम बस हमें ये बताओ कि तुम अभी इसी वक्त घर चल रही हो ना? जी बुआ, मैं आपके लिए और मम्मी जी के लिए घर चलने के लिए रेडी हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ऋषभ जी मुझसे अच्छे से बात करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं तुमसे वादा करती हूँ शर्लिन, ऋषभ ने जो तुम्हारे साथ किया वो दोबारा नहीं होगा। मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम घर चलो, अपने घर। जी मम्मी जी, मैं बैग लेकर आती हूँ। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि ये सच में मेरी बेटी है। ये तो पूरी ड्रामा क्वीन है। क्या एक्टिंग की है इसने। एक पल में इन लोगों को मैनिपुलेट कर लिया। अनबिलीवेबल। प्रीता ने भी तो हमारी हेल्प की थी। मैंने एक फ़ोन किया था उसे जब दादी का एक्सीडेंट हुआ था, सीढ़ियों से गिरी थी, भागती चली आई थी। उसने हमारी हेल्प की, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। दैट्स इट। माहिरा, बेटा क्या हुआ? मोहन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस घर में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ये ऋषभ, समीर, कृतिका, ये सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अभी भी प्रीता की साइड ले रहे हैं ये लोग। मायरा, आर यू सीरियस? तो उनके बारे में बात कर रहे हो? करण के बारे में बात करो बेटा। करण को देखा है, वो प्रीता की साइड ले रहा है, उसके बारे में सोचो। पता है मुझे क्या लगता है कि जो घर वाले हैं ना, कि जितना प्यार प्रीता से करते हैं ना, मुझे कभी भी नहीं करेंगे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे नहीं लगता करण भी तुमसे कभी उतना प्यार करेगा। मॉम, क्या बोल रही है आप? क्यों नहीं करेगा? आप जो भी बोल रही है ना, उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही है। एंड यू शुड नॉट से ऑल दिस। यू शुड हेल्प मी आउट। मायरा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। तुमने खुद देखा है करण किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से प्रीता की साइड ले रहा है। देखो बेटा, करण से शादी करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार फिर सोच लो। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, जिंदगी भर की बात है। लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। आई मीन इट्स स्टिल नॉट लेट। एक बार सोच के देखो। देखो डैड को भी अभी तक कुछ नहीं पता, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। मॉम, मुझे डैड के बारे में बात नहीं करनी है अभी। मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हो? किसी भी बात को कहीं भी ले जाते। लिसन मायरा, मायरा, मेरी बेटी मेरी बात मान ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है। इसके डैड को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल जाएगा। कब तक छिपाएंगे उनसे? जिस दिन उन्हें करण की शादी का पता चल जाएगा, उस दिन हम सबको उनका गुस्सा फेस करना होगा। और उनका गुस्सा कैसा है, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अंकल, आपको केस समझ में आ गया ना? या, मैं समझ गया करण, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तुम प्रीता अरोरा को बचाना चाहते हो,
आई मीन योर वुड बी वाइफ माहिरा ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है, उसे जेल भिजवाया है और तुम प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना चाहते हो। एनीवेज करण, तुम इस केस को लेकर इतना टेंस्ड क्यों? एक सिंपल केस है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकल, ये सिंपल केस लग रहा है, सिंपल केस है नहीं। सिंपल केस होता तो प्रीता जी बाहर होती ना, वो जेल में थोड़ी होती। देखो करण, विक्टिम और विक्टिमाइजर सब तुम्हारे अपने घर में ही है, और अगर तुम वाकई में प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना ही चाहते हो तो तुम माहिरा से केस वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहते? जब कोई केस ही नहीं होगा, प्रीता अरोरा जेल से बाहर आ जाएंगी। तो अगर तुम माहिरा से बात करो और अगर वो कंप्लेंट वापस ले लेगी तो ये पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस मत लो। कल वो करण, ऋषभ, तुम्हारे डैड ही इज नॉट फीलिंग वेल। वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। चल। शर्लिन, आई एम सो हैप्पी तुम वापस आ गई। तुम चली गई थी ना, बहुत बुरा लग रहा था। आई नो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इनफैक्ट जब तुम गई थी ना तो मुझे लग रहा था कि तुमने ना बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारी बात समझी, सोची, तो मुझे समझ में आया कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। और आप दोनों बेस्ट हो। शर्लिन ने जो भी किया, जो भी बोला, आप लोगों ने जरा भी उस बात को दिल पे नहीं लगाया। सीधा उसके घर गए और इतने प्यार से जाके उसको वापस ले आए। करण, ऋषभ इसे भाग के कहाँ जा रहे हो? तबीयत खराब हो गई। भाई महिषी, पापा जी, महिषी, घर से जाते जाते ससुर जी को मैंने जो डोज दिया था, लगता है उसका असर शुरू हो गया है। पापा जी, आपको पता है आपके दोनों बेटों की वजह से मुझे आज घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों जब देखो तब प्रीता का ही साथ देते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे मैं इस घर की बहू, लूथरा परिवार की बहू, मैं भी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ ना। लेकिन नहीं, वो लोग जब देखो तब प्रीता 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 करते रहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? अरे आप कौन से कम है? आपको भी तो प्रीता बहुत अच्छी लगती है ना। जब देखो तब आप उसी का साथ देते थे, इसीलिए तो मैंने आपकी ये हालत कर दी है। आपका छोटा बेटा जो मुझसे बदतमीजी से बात करता है, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मैं उसकी क्या हालत करूंगी उसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं है। I'm sure उसकी हालत मैं आपकी हालत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। अरे आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। लेकिन वो करण, वो जिंदा भी रहेगा, सांसें भी लेगा, लेकिन उसे हर एक दर्द, हर एक तकलीफ महसूस होगी। और आपको पता है उसकी वजह से क्या होगा? उसका वो जो भाई है ऋषभ, वो अपने भाई की हालत देख नहीं पाएगा, जीते जी मर जाएगा। दोनों भाई का घमंड एक सेकंड में चूर हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये तो बात की बात है। पहले ना मैं घर छोड़ के जाने की एक्टिंग करूंगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही देर में मैं वापस भी आ जाऊंगी। लेकिन ससुर जी, मैं वापस कैसे आऊंगी? अगर मेरे इतना ड्रामा करने के बाद भी लूथराज मुझे वापस लेने नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है ये सब कैसे होगा। याद है लास्ट टाइम जब डॉक्टर आया था, उसने आपके लिए 2 इंजेक्शन दिए थे, कहा था एक दिन में देना, एक रात में देना, लेकिन गलती से भी दोनों को कभी मिक्स मत कर देना। अगर ऐसा हुआ ना तो आपको कुछ घंटों के बाद सांस लेने में तकलीफ होगी। तो आपको पता है ना मैं भी कितनी शातिर हूँ। मैंने डॉक्टर से तुरंत पूछ लिया कि डॉक्टर साहब अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया तो क्या करना होगा? तो डॉक्टर ने मुझे उसका एंटीडोट दे दिया था, जिसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो बस अब मैं आपकी सांसें छीनने का प्लान बनाऊंगी, और जैसे ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी ना, मैं तुरंत आऊंगी और आपकी जान बचा लूंगी और आपकी
आपकी जान बचाने वाली मसीहा बन जाऊंगी। क्या प्लान है शर्लिन? वो इंजेक्शंस? आप फिक्र मत कीजिए ससुर जी, मैं जल्दी से आके आपको बचा लूंगी। बाय ससुर जी, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? डैड कुछ नहीं होगा डॉक्टर को बोल करो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। लेने में दिक्कत क्यों हो रही है इनको? भाई भाई डॉक्टर का नंबर नॉट रीचेबल। रश डैड। ओह गॉड, डॉक्टर सुब्रमण्यम को फोन कर लो। कितने भी नंबर ट्राई कर लो ऋषभ, डॉक्टर का फोन लगेगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर इंडिया में है ही नहीं। सच अ ग्रेट फीलिंग। तुम लोगों को ऐसे तकलीफ में देखकर, रोता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। अमेजिंग। ऋषभ, भाई क्या हुआ? क्या हुआ महेश को? क्या हुआ महेश को? ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा? डॉक्टर अभी आ रहा है। डॉक्टर मैं लूथरा बोल रहा हूँ, लूथरा उसे एक्चुअली वो डैड को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। नहीं उनके डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा। आउट ऑफ इंडिया। मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि पापा जी के डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गए हुए। नहीं, मुझे तो नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं। प्लीज आप लोग साइड हट जाइए, थोड़ी हवा आने दीजिए। प्लीज हट जाइए। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब आप लोग मंदिर गए थे और करंट प्रैक्टिस के लिए गया था, पापा जी को ऐसे ही अटैक आया था और तब मैंने डॉक्टर को बुलाया था। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को टेंशन हो जाए। और डॉक्टर ने मुझे इसका एंटीडोट भी दिया था। ये रही, एक सेकेंड। ये इंजेक्शन से पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ी देर में पापा जी नॉर्मल हो जाएंगे। ऋषभ, मुझे देखने दे। करीना दी अब नॉर्मल हो रहे हैं। शर्लिन ने जो इंजेक्शन दिया भाई को, भाई अब आसानी से सांस ले पा रहे हैं। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, महेश जी ठीक हो रहे हैं। शर्लिन बेटा, थैंक यू वेरी मच। मम्मी जी प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए। ऋषभ जी मेरे पति हैं और उनके डैड मेरे डैड हुए ना। मुझे तो खुशी है कि मुझे याद था कि डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन दिया था। पापा जी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। डॉक्टर भी बस आता ही होगा। दादी प्लीज आप मत रोइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बुआ, पापा जी बस अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। रमोना आंटी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपकी बर्थडे पार्टी स्पॉइल हो गई और आपने अब तक केक भी नहीं काटा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बर्थडे है तो हम केक भी काटेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे पूरी फैमिली के साथ। लेकिन वो पुराना केक नहीं, मैं आपके लिए जल्दी से एक फ्रेश केक लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटा। मम्मी जी आप सबको लेके नीचे जाइए, मैं जल्दी से एक केक लेकर आती हूँ।
कम ऑन शर्लिन, इन सब ने तो अपनी खुशियां मना ली, अब तू भी अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ले। आज तो गजब कर दिया तूने, यू जस्ट अमेजिंग। आज जो तूने ड्रामा किया है ना, उसके बाद इस घर में तो क्या, इन सबके दिलों में भी राज करेगी तू। अब बस तू देखती जा, बहुत जल्द तेरी लूथरास के दिल में एंट्री होगी और वो प्रीता की एग्जिट। लेट्स सेलिब्रेट। पर अकेले मजा नहीं आएगा, कोई पार्टनर होना चाहिए। हो यस, है ना एक पार्टनर, उससे बेस्ट पार्टनर तो कोई मिल ही नहीं सकता। प्रीता अरोरा।